हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि टॉपिक का वेटेज है 20 मार्क्स, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ जीएसटी। मतलब सॉरी, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ज्यादा माथा बोड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मत बनाओ इसको। प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा सोचना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो नल्ला पाओ। ओके, तो डायरेक्टली अपन वीडियो पे आते हैं। वीडियो में आने से पहले अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है मोटिवेशन। बढ़ते हैं हम पहले प्रॉब्लम की तरफ। हमारे अक्टूबर 2019 जो अनसॉल्व पेपर है हमारे आयनापुरा टेक्स्ट बुक के अंदर, उसका क्वेश्चन लिया है मैंने। अक्टूबर 2019 के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई 8 मार्क्स का आया था, बट मेरे हिसाब से तुम्हारे 2023 के पेपर्स के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई आने वाला है 10 मार्क के लिए। ओके, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे और लिखा था एनी 4 करो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स पांचों के पांचों करना एग्जाम के अंदर। प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने का तरीका, यू हैव टू राइट द प्लेस ऑफ सप्लाई पहला फर्स्ट, देन द रीजन। तो रीजन थोड़ा टूटा फूटा होगा चलेगा, बट प्लेस ऑफ सप्लाई अगर तुम्हारा राइट है तो तुमको रीजन पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो पढ़ते हैं डायरेक्टली। पहला, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। पंडित रविशंकर सितार मास्ट्रो बेस्ड इन दिल्ली ट्रैवल्स टू मुंबई फॉर अ परफॉर्मेंस एट क्रॉस मैदान मुंबई। कोई पंडित जी है, वो कहाँ रहते हैं? वो बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली के बंदे हैं। कहाँ के हैं? दिल्ली के। कहाँ ट्रैवल कर रहे? मुंबई में। ट्रैवल क्या कर रहे? मुंबई में। फॉर अ परफॉर्मेंस एट क्रॉस मैदान मुंबई। क्रॉस मैदान है बॉम्बे में एक, जिसको मालूम है बता रहेगा। वहां पर पंडित जी क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस देने वाले। अब परफॉर्मेंस उनका क्या है? शायद कोई प्रवचन दे रहे होंगे या शादी के इसमें आए रहेंगे, मतलब कुछ भी करने को आए हैं पंडित जी। मुंबई में आए हैं। मुंबई में आए हैं तो सप्लाई जो दे रहे हैं, अपनी सर्विस जो दे रहे हैं, वो कहाँ दे रहे? मुंबई में दे रहे। देखो, परफॉर्मेंस मुंबई में है, बंदा कहाँ का है? दिल्ली का है। बंदा दिल्ली का है, परफॉर्मेंस कहाँ है? मुंबई में। तो सप्लाई जो दे रहे हैं अपने सर्विस का, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, वो कहाँ दे रहे हैं? तो मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने का मुंबई। अच्छा, लिखने का आंसर, क्वेश्चन नंबर डालने का पॉइंट नंबर 1, प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई, बिकॉज सर्विस गिवन या सर्विस सर्विस गिवन इनटू क्रॉस मैदान मुंबई। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि बस सर्विस कहाँ दे रहा है वो लिख देंगे तो इनफ है। आगे बात करेंगे अपन सेकेंड पॉइंट। भारत बिजली लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई, मुंबई की कोई कंपनी है भारत बिजली, इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से मशीन इंपोर्ट कर रही है। ओके, अब इंपोर्ट कर रही है तो सप्लाई ऑफ गुड्स किधर हो रहा है? देखो, इंपोर्ट करिए साउथ कोरिया से, कोरिया से माल आ रहा है, बट आ रहा किधर है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? माल किधर आ रहा है? माल आ रहा है बॉस मुंबई में। और याद रखना हमेशा इंपोर्ट के केस में जब भी बाहर का कोई नाम रहेगा उसको इग्नोर करने का, दूसरा नाम ले लेने का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, आगे बात करेंगे अपन। MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र इंस्टॉल लैंडलाइन एट द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर देव। ये लोगों ने काम कहाँ दिया? देव के घर पे। और देव का घर किधर है? देव छाके नाम है उसका। देव का घर किधर है? नवी मुंबई में। देखो, सर्विस कहाँ दिया है? नवी मुंबई में दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? नवी मुंबई है बॉस। वंस अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई नवी मुंबई लिखना है, और आपको एक लाइन का रीजन लिखना है कि भाई उन लोगों ने जो सर्विस दिया है लैंडलाइन की, वो नवी मुंबई में दिया है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई नवी मुंबई है। आगे, जतिन हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर्ड इन उदयपुर राजस्थान। जतिन जो है वो हेयर स्टाइलिस्ट है, जो कहाँ रहता है? उदयपुर में रहता है, राजस्थान में रहता है। ट्रैवल्स टू सिंगापुर, सिंगापुर ट्रैवल कर रहा है टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू मिसेस पुअर हेयर। पुअर हेयर नाम की एक मिस लड़की है, उसको क्या कर रहा है? वो सर्विस दे रहा है। कहां पे? सिंगापुर में सर्विस दे रहा है। मुंबई से जा रहा है, सॉरी उदयपुर जा रहा है सिंगापुर में, और सर्विस कहां दे रहा है बॉस? सिंगापुर में दे रहा है। बस सर्विस सिंगापुर में दे रहा है। सर्विस कहां दे रहा है? सिंगापुर में दे रहा है। तो सिंगापुर में जब सर्विस दे रहा है बंदा, तो याद रखने का कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर बने। अभी बहुत सारे टीचर्स का ये बोलना है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर का नहीं हो सकता है। देखो, यहाँ पर अपनी बात ये नहीं चल रही है कि भाई वो टैक्स कहाँ भरने वाला है, बात ये चल रही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो हमने सप्लाई कहाँ दिया?
सिंगापुर में दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट एंड सिंगापुर की गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स कहाँ बनता है वो लोग दोनों देख लेंगे, लेकिन सर्विस कहाँ दिया है बॉस, सर्विस दिया है सिंगापुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, सिंगापुर बनेगा। ओके, बहुत लोगों का थिंकिंग ये है कि भाई इंडिया के बाहर का एरिया प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर तुम सप्लाई बाहर दे रहे हो, सर्विस बाहर दे रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मिस्टर विजय कुमार बेस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स इन सिकंदराबाद तेलंगाना। देखो बंदा है हैदराबाद का, बट सर्विस कहाँ दे रहा है, सर्विस दे रहा है सिकंदराबाद में, तो सर्विस सिकंदराबाद में दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आएगा, सिकंदराबाद आएगा। तो ये अक्टूबर 2019 का अनसॉल्व पेपर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो सॉल्व करके दिखा दिया मैंने। आगे बात करते हैं। मिस्टर अभय लोकेटेड इन पुणे प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी विच इज रजिस्टर्ड इन मुंबई। द ट्रेनिंग वॉज कंडक्टेड एट मनाली हिमाचल प्रदेश। देखो अभय जो है वो पुणे का है, सर्विस दे रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज को, बट सर्विस दे कहाँ रहा है, सर्विस दे कहाँ रहा है भाई, मनाली में दे रहा है। कहाँ दे रहा है, मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर। जब मनाली में सर्विस दे रहा है तो बॉस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगा, मनाली में। बस इन शॉर्ट ये देखना है कि तुम सर्विस दे रहे कहाँ पर। तो एग्जाम में पांच रहेगा, 4 पूछेगा या 6 रहेगा, 5 पूछेगा, तो एग्जाम के अंदर तुम ये टेंशन मत लेना कि एक रॉन्ग हो गया, एक रॉन्ग हो गया, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर ऑप्शन नहीं भी आता है, अगर ऑप्शन नहीं आता है, बोलता 5 दिया है 5 के 5 करो, क्या होगा, बहुत से बहुत एक हार्ड आएगा, बाकी 4 इजी रहेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई अटेम्प्ट करना बॉस, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत आसान रहता है। ओके, आगे रहते हैं। मिस्टर अशोक ऑफ नंदुरबार महाराष्ट्र सेल्स 50 एयर कंडीशनर टू मिस्टर चौहान ऑफ राजकोट गुजरात फॉर डिलीवरी एट चौहान प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजकोट। देखो डिलीवरी कहाँ दिया, सर्विस कहाँ दिया, वो एयर कंडीशन कहाँ दिया, एयर कंडीशन दिया राजकोट में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, राजकोट है। आगे बात करेंगे। अभिनव ऑफ मुंबई परचेज अ न्यू एलिवेटर फ्रॉम द कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा, थेसन ग्रुप को लिखा है, टू बी इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री एट नानी दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में एयर कंडीशनर नहीं, सॉरी, एलिवेटर फिक्स करने बोला है। एलिवेटर कहाँ फिक्स करने बोला है, दमन एंड दीव में। तो सर्विस कहाँ दिया, इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री, फैक्ट्री में सर्विस दिया, फैक्ट्री किधर है, दमन एंड दीव में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, दमन एंड दीव हो गया। आइए, मिसेस कोचर ऑफ गुरुग्राम हरियाणा और रजिस्टर्ड पर्सन इंपोर्ट्स इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम थाईलैंड फॉर हर स्टोर इन गुरुग्राम। इंपोर्ट किया है बॉस, इंपोर्ट कहां पे किया, गुरुग्राम में किया, गुरुग्राम हरियाणा इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बात करें। मिस्टर ए, a registered person based in Mumbai receives a rental for a property situated in Mumbai from Masses Education Skill Private Limited based in Kota, राजस्थान। देखो प्रॉपर्टी सिचुएटेड किधर है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मुंबई में। प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, मुंबई में। इमूवेबल प्रॉपर्टी है बॉस, यहां से वहां ट्रैवल नहीं कर सकती है, बंदा कहाँ का भी हो, वो भाड़ा कहाँ पे भरेगा, मुंबई का ही भरेगा ना, तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बंदा है राजकोट, यहाँ से कोटा राजस्थान का, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी किधर है, मुंबई में, तो मतलब मैं सर्विस कहाँ दे रहा हूँ, मुंबई में, तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बात करें। ये अक्टूबर 2019 का पेपर बोलेंगे इसको, अक्टूबर 2019 का पेपर। नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन अप्रैल 2019 का। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला मास्ट्रो, तबला मास्ट्रो बेस्ड इन मुंबई ट्रैवल्स टू दिल्ली फॉर अ परफॉर्मेंस एट दिल्ली प्रगति मैदान। सेम टू सेम है, पहले वहां पर वो दिल्ली से पंडित जी मुंबई आए थे, या मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं भाई, जहां सर्विस देंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। आगे BSNL लिमिटेड बेस्ड इन दिल्ली सप्लाइड लैंडलाइन टू स्पीक इन द ऑफिस एट मथुरा में सर्विस दे रहे हैं, वहां पर MTNL था, यहाँ पर BSNL है। देखो अप्रैल में और अक्टूबर में कुछ बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन ही आया था, तो मथुरा में यहाँ सर्विस दे रहे हैं। AK एंटरप्राइज ऑफ पुणे महाराष्ट्र सेल्स 60 टेलीविजन सेट्स ऑफ मैसेज के एंटरप्राइज सांगली महाराष्ट्र फॉर द डिलीवरी एट सांगली में डिलीवरी है, टैक्सेबल बिट सांगली में होगा। हेडकॉम हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर्ड इन चेन्नई travels to Dubai to provide his service to Mrs. Long Hair resident of Dubai। दुबई में सर्विस दे रहे तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी बॉस दुबई होगा। मिस्टर पप्पू शर्मा अ पंजाब बेस्ड रजिस्टर्ड कॉमेडियन hosted a comedy show at Muscat on the birthday of तेज किरण अ मुंबई बेस्ड रजिस्टर्ड पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट ना, अभी बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बंदा पप्पू शर्मा कहाँ का है, पंजाब का है, रजिस्टर्ड कॉमेडियन है,
होस्टेड अ कॉमेडी शो एट मस्कत, मस्कत में कॉमेडी शो होस्ट किया उसने ऑन अ बर्थडे ऑफ मिस्टर तेज किरण। तेज किरण कोई बंदा है और वहां से उसके मस्कत गया बंदा है, ये अपना पप्पू शर्मा, उसको कॉमेडी शो किया उसने मस्कत में। लेकिन लेकिन शो मस्कत में किया है बॉस, बराबर है, लेकिन जो बंदा है ना मिस्टर तेज किरण, वो मुंबई बेस्ड रजिस्टर्ड पर्सन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर तुम सर्विस बाहर दे रहे हो, अगर तुम सर्विस बाहर दे रहे हो इंडिया के बाहर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर बनेगा अगर वो बंदा रजिस्टर्ड बाहर होगा। अगर वो बंदा इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडिया का जो एरिया है वहां पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। फिर से बोलता हूँ एक बार, देखो अभी वो दुबई के केस का निकालता हूं मैं। हाँ, दुबई में तुमने सर्विस दिया और लॉन्ग हेयर जो है, लॉन्ग हेयर जो बंदा था वो रेसिडेंट कहाँ का था, रेसिडेंट बंदा दुबई का है। वो तुम दुबई में सर्विस दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो बंदा भी दुबई का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई। इससे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, जतिन जो सर्विस दे रहा था पुअर हेयर को, कहाँ दिया था, सिंगापुर में दिया था, और पुअर हेयर जो वो रजिस्टर्ड भी सिंगापुर में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर। बॉस अभी लेकिन अलग हो गया है, अभी क्या है, सर्विस तुम मस्कत में दे रहे हो, सर्विस तुम मस्कत में दे रहे हो, बट जो बंदे को दे रहे हो ना बॉस, वो बंदा इंडियन है, बंदा रजिस्टर्ड इंडिया में है, तो भाई जहां रजिस्टर्ड है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ में आया क्या, क्लियर है। रजिस्टर्ड देखने का, रजिस्टर्ड किधर है, इंडिया में। Determine the place of supply in each of the following given reason. Deepak having registered office in Meerut imported goods into India from Singapore which were received at Mumbai airport. फिर से एक बार, सिंगापुर से इंपोर्ट किया, मैंने बोला कभी भी याद रखना इंपोर्ट बाहर से किया है तो इंपोर्ट की जगह को इग्नोर, बाकी बच गई जो जगह रहेगी इंडिया की वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है। लेकिन बॉस ये केस में अपनी इंडिया की जगह दो है, एक मेरठ है और एक मुंबई है, मेरठ है और मुंबई है। भाई बंदा जो है दीपक हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन मेरठ, मेरठ में ऑफिस है, रिसीव कहाँ किया, मुंबई एयरपोर्ट पे किया है, मुंबई एयरपोर्ट पे किया है, बट रजिस्टर्ड किधर है, रजिस्टर्ड है मेरठ में। तो याद रखना इन केस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट के केस में याद रखना जो बाहर की कंट्री है पहले वो तो इग्नोर, बाकी जो दो बच जाएगी, एक रही तो एक। अभी देखो यहां पर आ जाओ, ये सब में यहाँ पे भी इंपोर्ट था, इंपोर्ट 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 था, इंपोर्ट गुरुग्राम मुंबई प्रॉपर्टी 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 इंपोर्ट था क्या इधर, हाँ, भारत बिजली लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम साउथ कोरिया, साउथ कोरिया इग्नोर, बचा क्या मुंबई, तो अपन ने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। बट यहाँ पर कुछ अलग केस है, यहाँ पर सिंगापुर काटने के बाद भी हमारे पास दो जगह बच रही है, तो ऐसे टाइम पे क्या देना है, बंदा रजिस्टर्ड कहाँ का है, तो रजिस्टर्ड मेरठ का है, तो भाई उसको प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, उसका मेरठ है। सिद्धि विनायक CHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड मुंबई प्लेस एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर विथ ओटिस एलिवेटर्स, द एलिवेटर वाज इंस्टॉल्ड एट द सोसाइटी बिल्डिंग मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। Dipali, a Mehndi artist based in Mumbai, travels to Udaipur, Rajasthan for an assignment of for bridal Mehndi. Bridal Mehndi की सर्विस कहाँ दे रही है, उदयपुर में दे रही है, तो उदयपुर। दीपिका एंटरप्राइजेस बेस्ड इन दिल्ली सप्लाइड अ वीडियोकॉन DTH कनेक्शन फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड बेस्ड इन चेन्नई टू मिस्टर सागर इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। सागर को दे रहे हैं सर्विस नोएडा में, तो नोएडा इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां सर्विस देंगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अरिजीत ऑफ नांदेड़ महाराष्ट्र सेल 20 वॉशिंग मशीन टू मिसेस अभिजीत ऑफ कोटा राजस्थान फॉर डिलीवरी एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस इन कोटा, जहां पर डिलीवरी दे रहे हैं वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। देखो मगजमारी होती है खाली इंटरनेशनल केसेस के अंदर, बाकी इंडियन केस है तो आपको देखना है कि सर्विस कहाँ दे रहा है, डिलीवरी कहाँ दे रहा है। इसी इंटरनेशनल केस के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट जहां से किए वो कंट्री को इग्नोर करो, एक कंट्री अगर एक स्टेट बचेगा तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर दो स्टेट बचेगा तो रजिस्टर्ड किधर हुआ है, जैसा यहाँ पे अपना बचा था दो स्टेट मेरठ और मुंबई। और अगर एक्सपोर्ट की बात आती है, जब कुछ तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जहां कर रहे हो नॉर्मली वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है अगर तुम वहां के रजिस्टर्ड डीलर हो, तो अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इंडिया में है तो तुमको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है, ये TY बैफ का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे अपन। ओके, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजन।
मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई हैज अ प्रॉपर्टी इन मोहाली, मोहाली में प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी मोहाली में है, एंड अवेल्स आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम वाई ऑफ बेंगलुरु, विल योर आंसर चेंज इफ यू आर लोकेटेड इन अमेरिका। बात की बात करें यहाँ से, क्वेश्चन दूसरा है, ये बाद में बात करेंगे, वापस पढ़ता हूं एक बार। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई हैज अ प्रॉपर्टी इन मोहाली, मेरा प्रॉपर्टी है मोहाली में, प्रॉपर्टी है बॉस, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड अवेल्स आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम वाई ऑफ बेंगलुरु, कोई बेंगलुरु का बंदा है जो मेरे को आर्किटेक्ट सर्विस दे रहा है, कहाँ दे रहा है आके भाई, मोहाली में दे रहा है, कहाँ दे रहा है बॉस, मोहाली में दे रहा है सर्विस मेरे को, तो मेरी प्रॉपर्टी मोहाली में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगा, मोहाली बनेगा। आगे क्या बोलता है, विल योर आंसर चेंज इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन अमेरिका, अगर अमेरिका में प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो क्या तुम्हारा आंसर बदलेगा, तो बस बॉस डेफिनेटली बदलेगा। प्रॉपर्टी मोहाली में है तो मोहाली प्लेस ऑफ सप्लाई, बट प्रॉपर्टी अगर मोहाली में है ही नहीं, अमेरिका में है, तो देखने का बॉस कि बाय अमेरिका में जो प्रॉपर्टी है किसकी है, मतलब जो सर्विस ले रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स कहाँ का है, मुंबई का है, मतलब ही इज अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई, कहाँ का है वो, मुंबई का है, तो रेसिपिएंट वो मुंबई का है, सर्विस लेने वाला बंदा मुंबई का है, तो मुंबई में उसको प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। क्लियर है। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, इंडिया में प्रॉपर्टी है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बनेगा। प्रॉपर्टी बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पहले देखने का कि प्रॉपर्टी बाहर, जो डीलर बाहर का है क्या, अगर डीलर बाहर का है, सर्विस जहां दे रहे वो बंदा बाहर का है, सर्विस जहां दे रहे वो बंदा बाहर का है, तो बाहर का एरिया बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता कि मिस्टर एक्स जो है वो है अमेरिका का, मिस्टर एक्स कहाँ का है, अमेरिका का बंदा है मिस्टर एक्स, और उसकी प्रॉपर्टी भी कहाँ है, अमेरिका में है, बेंगलुरु से वो बंदा जा रहा है सर्विस देने को अमेरिका में, तो अमेरिका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा बॉस। लेकिन यहाँ पर बंदा अमेरिकन नहीं है, बंदा मुंबई का है, मुंबई का है, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मुंबई बनेगा। जैसे दुबई के केस में जहाँ सर्विस दे रहे थे वो बंदा दुबई का था, बंदा दुबई का था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई। आगे बात करेंगे। ए ऑफ पुणे विजिट होटल लोकेटेड इन मुंबई, लोकल होटल में गया है, होटल किधर है, मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में। आगे बात करने की जरूरत भी नहीं है। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई परचेज अ टिकट फॉर वॉचिंग अ मूवी इन द दिल्ली सिनेमा हॉल, दिल्ली की टिकट खरीदा है, तो दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। कैटरर इज प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विस ऑन बोर्ड इन ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कोई कैटरर है, इज प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विस ऑन बोर्ड, मतलब ट्रेन में दिया है सर्विस उसने, ट्रेन कहाँ की है, मुंबई गोवा मैंगलोर, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द फेयर चार्जेस, तो भाई वो कैटरर्स ने सर्विस दिया किधर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो याद रखना जब भी प्लेन की, एरोप्लेन की बात करें कि भाई प्लेन से बंदा कहीं ना कहीं जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, या ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, तो जहां से वो ट्रेन या जहां से वो प्लेन निकलेगी ना, वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। तो मुंबई से निकली है वो ट्रेन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई रहेगा। आगे बात करेंगे, एक्स ऑफ मुंबई हु हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई ऑफ मोहाली गेट्स अ डीडी इशूड फ्रॉम एसबीआई बैंक ऑफ मुंबई, विल योर आंसर इफ, ये बात की बात है, विल योर आंसर से बात की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे। फिर से पढ़ता हूँ, एक्स है कोई मुंबई का, उसका सेविंग बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कहां पर है, एसबीआई में, ऑफ मोहाली गेट्स अ डीडी इशूड फ्रॉम डीडी इशूड फ्रॉम एसबीआई बैंक ऑफ मुंबई। बंदा कहाँ का है, एक्स ऑफ मुंबई, उसका सेविंग बैंक अकाउंट किधर है, मोहाली। देखो बंदे का बैंक अकाउंट किधर है, मोहाली में, बंदा है कहाँ का, मुंबई का, डीडी इशू कहाँ कर रहा है, एसबीआई बैंक से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, एसबीआई बैंक से कर रहा है, मुंबई में। अब डीडी जिसने इशू किया रहेगा उसको पता रहेगा होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट किसी बैंक में नहीं है, सुनो आराम से, मेरा अकाउंट किसी बैंक में नहीं है अगर, और मैं वहाँ जाके डीडी इशू कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरा नाम पूछेंगे, नाम टाइप करेंगे, बोले कहाँ रहते हो, तो वहाँ का एरिया टाइप करेंगे। ओके, कब की बात है ये, जब मेरा अकाउंट बैंक में नहीं है। लेकिन ये केस में क्या है, मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो लोग मेरे को इतना कुछ नहीं पूछेंगे, लोग मेरे को पूछेंगे कि भाई आप ये बैंक के अकाउंट होल्डर हो क्या, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं मुंबई में डीडी इशू कर रहा हूँ, बट मेरा अकाउंट जो है वो मोहाली में। बोले मैं हमको ये नहीं पूछ रहा आपका अकाउंट कहाँ पर है,
क्या आप इस बैंक के अकाउंट होल्डर हो? तो मैं बोलूँगा यस, मैं अकाउंट होल्डर हूँ आपके बैंक का। तो आपके बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, जैसे ही वो लोग मेरा नाम टाइप करते हैं तो उनके डेटा में मेरा नाम आता है और वो लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही वो लोग सिलेक्ट करते हैं तो मेरा एड्रेस बन के आ जाता है मोहाली का पूरा, फटाफट टाइप होके आता है मोहाली में। मतलब बैंक ने डीडी तो दे दिया मुंबई में, बट बैंक के जो खाते में आया है कि वो लोग ने सर्विस दिया है मिस्टर एक्स को और एक्स का अकाउंट जो है वो मोहाली में है, मतलब सर्विस रेसिपिएंट जो है वो मोहाली का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी मोहाली बनेगा। फिर से बोलता हूँ, अगर यू आर अकाउंट होल्डर, अगर तुम अकाउंट होल्डर हो किसी बैंक के, तो तुम्हारा अकाउंट जहां का है, तुम्हारा अकाउंट जहां का है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर तुम अकाउंट होल्डर नहीं हो, आगे बात वो करेंगे। विल योर आंसर डिफर इफ सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच इज टेकन विदाउट हैविंग एन अकाउंट? बोलता है अगर यही सर्विस में आईसीआईसीआई बैंक से लेता जहां मेरा अकाउंट नहीं है तो तुम्हारा आंसर बदलता क्या? यस, आंसर बदलता, क्योंकि अब मैं अकाउंट होल्डर नहीं हूं। मेरे को बंदा पूछेगा क्या आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई में, तो मैं बोलूंगा नहीं। बोले सर आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई में रहता हूँ। तो मैं जहां रहता हूँ वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, ना कि जहां मेरा अकाउंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, क्योंकि अकाउंट तो है ही नहीं आईसीआईसीआई में। इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, अगर अकाउंट की बात आती है तो अकाउंट कहाँ पर है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर अकाउंट नहीं है मेरा तो तुम जहां सर्विस ले रहे हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ध्यान से सुनना, वापस से अगर समझ में नहीं आया तो वापस इसको रिवाइंड करना, 0.75 की एक्स की स्पीड में देखना, थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगा, समझ में आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। लास्ट वन जो टीवाई बैक के क्वेश्चन पेपर में आया था, मिस्टर हिटल अबाउट हैदराबाद न्यू दिल्ली फ्लाइट। हैदराबाद न्यू दिल्ली की फ्लाइट है बॉस, फ्लाइट अब भी बोला, ट्रेन फ्लाइट कुछ भी करे, ट्रेन प्लेन कहाँ से निकली? हैदराबाद से, तो हैदराबाद बनेगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बात की जरूरत भी नहीं है। वास्तु लिमिटेड एन आर्किटेक्चर फर्म एट चेन्नई हैज बीन हायर्ड बाय परफेक्ट बिल्डर ऑफ बांद्रा महाराष्ट्र टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन पंजाब। जो पंजाब में एक बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग, और वो बंदा जो है बिल्डर जो है वो महाराष्ट्र का है और उसने बंदा हायर किया है चेन्नई में। तो बॉस पंजाब में बिल्डिंग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी कहाँ की है? पंजाब में। तो सर्विस कहाँ ले रहे हैं? पंजाब में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगा बॉस? पंजाब बनेगा। स्टाइलर लिमिटेड प्रोवाइड्स ऑफ ब्यूटी सैलून service located in Goa. Mr. Amit came from Kolkata to Goa after appointment for beauty treatment. The service is provided in Goa. बोल दिया है सर्विस गोवा में दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी गोवा रहेगा। शादी लिमिटेड ऑफ जयपुर इज हायर्ड बाय मिस्टर विनय, अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट अमृतसर। अमृतसर में शादी है, सर्विस भी अमृतसर में देगा। शादी अमृतसर में, सर्विस जापान में थोड़ी देगा। तो जहां सर्विस दे रहा है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बात करेंगे। प्रणय रेसिडेंट ऑफ मुंबई गोज टू मैसूर फॉर प्लास्टिक सर्जरी। मैसूर जा रहा है प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी मैसूर बनेगा। आगे बात करें। स्वाति ऑफ मुंबई गेट्स अ डीटीएच इंस्टॉल एट हर होम। घर पे किया है, बंदे मुंबई की है, तो मुंबई उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आगे बात करेंगे। दिशा ऑफ पंजाब टेक्स अ पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम एयरटेल लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। पंजाब की है, पंजाब की पोस्टपेड सर्विस ले रही है एयरटेल लिमिटेड से, और एयरटेल कंपनी कहाँ की है? न्यू दिल्ली की। भाई जो सर्विस ले रहा है ना बंदा, दिशा जो है ना सर्विस बंदी, अल्लाह की बंदी जो सर्विस ले रही है वो कहाँ की है? वो पंजाब की है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी अहम पंजाब बनेगा। आगे बात करेंगे। लास्ट वन। मिस्टर पुरोहित ऑफ मुंबई परचेज अ टिकट फ्रॉम फॉर वॉचिंग अ मूवी इन अ दिल्ली सिनेमा हॉल। इससे पहले भी आ रहा है, तो दिल्ली सिनेमा हॉल अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बने। उम्मीद करता हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई को समझ में आ गया रहेगा। फटाफट बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई की तरफ। वैल्यू ऑफ सप्लाई के 5 पेपर का क्वेश्चन लिया है यहाँ पर मैंने। शिवल उद्योग हैज प्रोवाइडेड अ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू गणेश एंटरप्राइजेस। वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझो पहले बेटा। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जो तुम चीज बेच रहे हो वो चीज सामने वाले को कितने में मिलना चाहिए, मतलब तुम्हारे सप्लाई का वैल्यू क्या है। तुम ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर मैं ये डिजिटल बोर्ड बेच रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या बन रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, आराम से देखेंगे अपन। लिस्ट प्राइस है, मतलब समझ लो एमआरपी प्राइस है। एमआरपी प्राइस कितना? एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस टैक्स डिस्काउंट, मतलब मुझे एमआरपी नहीं बोल सकते एक्चुअली, ये 60,000 में गुड्स मेरे को पड़ा है बोल सकते हैं। फिर टैक्स लेविड बाय लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन अबाउ गुड्स।
अब ये गुड्स मैं बेच रहा हूँ तो 60,000 का मुझे पड़ा है, लोकल बॉडी ने 10,000 का उस पर टैक्स मारा है, तो अब मेरे को ये गुड्स बढ़ गया 70,000 रुपये का। आगे बात करेंगे, मैंने पैकिंग चार्जेस किया, उसमें 2500 का पैकिंग चार्जेस लग गया मेरे पे। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग, मैंने और पैकिंग किया उसकी, तो 1000 रुपये पैकिंग चार्जेस मेरे को और लग गया। आगे बात करेंगे CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन द गुड्स, CGST एंड SGST नहीं आएगा, याद रखना CGST SGST वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। इसके अलावा सारे टैक्सेस आएंगे, ओके, क्योंकि CGST SGST जो बात की बात है, आगे बढ़ेंगे उसको देखेंगे क्या है। स्पेशल प्रिंटिंग क्या है, फॉर इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क ऑन द गुड्स, मतलब जो बंदे को गुड्स दे रहे हैं अपन उसका नाम प्रिंट किया गुड्स पे, तो उसका चार्जेस ले रहे हैं अपन 2500 रुपया। वेटमैन चार्जेस दे रहे हैं अपन 2000 रुपया। इन शॉर्ट 60,000 रुपया प्रोडक्ट की कीमत है। उसके अलावा अपन ये सब सर्विस, ये टैक्स, ये जो भी है, इसका अपने को चार्जेस लग रहा है, तो अपन लेंगे ना भाई उससे पैसा, लेंगे ना, हाँ लेंगे, प्रोडक्ट का पैसा लेंगे उससे। गणेश एंटरप्राइजेस रिसीव्ड 5,000 एज सब्सिडी फ्रॉम लाइफ इज गुड, अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग NGO है कोई, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स। गणेश जो है वो टाइम पे सप्लाई करता है हमेशा, तो NGO ने उसका हेल्प किया 5,000 रुपीज का। याद रखना NGOs का हेल्प कर रहा है ना जो 5,000 रुपया, तो ये भी एक वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ज़्यादा इसके अंदर घुसेंगे नहीं अपन, मतलब अपने को एग्जाम देना है, CA नहीं बनना है, तो याद रखना सब्सिडी जो है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। सब्सिडी को भी ऐड करेंगे। सब्सिडी क्यों है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा वो, तो ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसेंगे। CA नहीं बनना है, 1 सेकेंड TY का पेपर देना है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट सब्सिडी है, सब्सिडी को उसको ऐड कर दिया जाए। ये सारे चीज़ें जो मैंने बोला है वो ऐड होंगे, सब्सिडी ऐड होगा। आगे बात करेंगे द प्राइस ऑफ काम का नहीं है। शिवाय उद्योग ऑफर 5% ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट जो है वो लेस होगा ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ओके चलो। तो लिस्ट प्राइस कितना था स्टार्ट में 60,000, तो वो लिख लेते हैं 60,000, ओके। देन टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है 10,000 रुपया, 10,000 टैक्स लेविड 10,000। आगे प्राइमरी पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग 2,500, स्पेशल पैकिंग है 1000, वही एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग। फिर स्पेशल प्रिंटिंग, देखो CGST SGST नहीं लिया है यहाँ पे, देन स्पेशल प्रिंटिंग कितना है 2,500। फिर क्या है नेक्स्ट, वेटमैन चार्जेस है 2,000 और सब्सिडी है 5,000, ये सबको ऐड कर लेंगे अपन, सबको ऐड कर लेंगे। 60 तो 70 75 80 82 83 83,000 जो है वो हमारा टोटल अमाउंट है। थोड़ा लाइन देख लेना। फिर 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट किस पे, लीस्ट प्राइस पे है। लीस्ट प्राइस कितना है 60,000 है, 60,000 का 5% आएगा 3,000, तो 3,000 का डिस्काउंट है उसको लेस कर देंगे। 83 माइनस 3 80,000। अब ये क्या है 80,000, ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है 80,000। अब क्या है उसके अंदर GST भी निकालना पड़ेगा, जो GST को हमने यहाँ पे इग्नोर किया था वो GST को यहाँ लिखना है, बट यहाँ पे जो GST लिखना है वो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखना है। CGST एंड SGST दिया हुआ है 2.5%, 2.5%, तो मैंने लिख दिया CGST SGST 2.5, 2.5, 80,000 का 2.5% इस 2,000, तो 2,000 रुपया CGST लगेगा, 2,000 रुपया SGST लगेगा, टोटल 84,000 का प्रोडक्ट बना हुआ, तो 84,000 रुपीज इज द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। वंस अगेन बोलता हूँ सारे एक्सपेंस को ऐड कर लो, दिमाग में घुसो ही मत क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सारे एक्सपेंस को ऐड कर लो, CGST SGST निकाल दो, सब्सिडी को ऐड कर लो, सम खत्म कर दो, ओके। 10 मार्क का आएगा एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपने वीडियो का, फिर से एक बार पास पेपर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ IGST, इंक्लूसिव ऑफ IGST, इंक्लूसिव। हम याद रखना टैक्स के अंदर हमको इंक्लूसिव कुछ नहीं चाहिए, सब एक्सक्लूसिव चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब टैक्स के बिना, ओके। 1,88,800 जो है वो इंक्लूसिव है, तो कैसा फाइंड करेंगे बताया था मैंने इससे पहले भी, मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैंने बता चुका हूँ कि फाइंड कैसा करते हैं। 1,88,000 इंटू 800 इंटू कितना % इंक्लूसिव है, इंटू 18% इंक्लूसिव है, तो इंटू 18 अपॉन
118, इससे हमको मिलेगा अमाउंट दैट इज 28,800। मतलब इतना टैक्स इंक्लूड है इसके अंदर, इतना टैक्स इंक्लूड है 1,88,800 में इतना इंक्लूड है। तो ये प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? 1,60,000। तो जितनी प्रोडक्ट की कीमत है उतना ही हमको यहाँ पर मेंशन करना है। लीस्ट प्राइस है 1,60,000। फिर से एक बार बोलता हूँ, जब भी इंक्लूसिव वर्ड आया, इंक्लूसिव वर्ड आया तो क्या करेंगे अपन, फट से टैक्स निकालेंगे कि उस पर टैक्स कितना है। तो उस पर टैक्स इतना है बॉस के 1,18,000 इंटू 18 अपॉन 118। इज इट क्लियर? तो इतना टैक्स निकल जाएगा, इतना टैक्स निकाल के 1,60,000 बचेगा, वो हमारा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है। आगे बात करेंगे, इंश्योरेंस चार्जेस ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे टैक्स अदर देन जीएसटी 18,500 वो आ जाएगा, 18,500 का टैक्स अदर देन जीएसटी। इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, डिजाइन चार्जेस, मैं बोला तीनों भी ले लेंगे। हमको सब खर्चे लेने हैं तो 8,000 ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे, 6,000 ले लेंगे, ये तीनों ले लिया अपन ने। फॉलोइंग एक्सपेंस वर इनकर्ड बाय शीशा एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ गुरुनाथ, ऑन बिहाफ बोला तो भी ले लेंगे, कितना रुपया है? टेस्टिंग चार्जेस 3,000 रुपीज, तो टेस्टिंग चार्जेस भी ले लेंगे 3,000। आगे क्या बोलता है? एक्सपेंस ऑफ 3,000 इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्ट बाय मिस्टर शीशा एंटरप्राइज नॉट ऑन बिहाफ, नॉट बोला है, बोला ये खर्चा मत लो, तो काय को लेंगे बॉस? तो ये खर्चा नहीं लेंगे अपन। आगे सब्सिडी, सब्सिडी बोला ले लेंगे 20,000। खत्म करो बॉस, सब ले लो, जो नहीं बोला है वो मत लो। देखो वैल्यू सप्लाई बहुत आसान है, सोचने जाएंगे तो बहुत हार्ड है, सारे खर्चे लिखने के हैं। नॉट बोला वो खर्चा नहीं लिखने का है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लिखने का है, सारे खर्चे लिख लिए अपन ने। क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे अपन, टोटल करने के बाद उस पे 18% फाइन करेंगे, जो भी टोटल आएगा उसका 18% निकालेंगे, 18% ऐड करेंगे, फिर बनेगा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर कि क्या क्या लिया अपन ने? सब कुछ लिया, जो नॉट बोला कि मत लो तो वो मत लो, उसके अलावा सीजीएसटी मत लो, आईजीएसटी मत लो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाओ, सम खत्म करो। वैल्यू ऑफ सप्लाई काफी आसान टॉपिक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा थियरी के ऊपर, जल्दी डालूंगा। और इसके अलावा एक कंपोजिशन स्कीम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा तो नहीं है, अगर पूछते हैं तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बट कमिट नहीं करता हूँ कंपोजिशन स्कीम का। बाकी यहाँ पर सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो पोस्ट करे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स की आपको 5 वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।